चलिए तो अगला जो सवाल आपका सवाल नंबर क्या आपका 3 है आपका। ये जो सवाल आपका ठीक है स्टैंडर्ड में भी आपका पूछा जाता है, बेसिक में भी पूछा जाता है, 2015 में भी पूछा गया आपका, और भी साल आपका पूछा गया है। इससे रिलेटेड भी सवाल आपका पूछा जाता है, एनसीईआरटी का भी सवाल आपका। कैसे बनाएंगे इससे सवाल को ध्यान से देखो, हमको चेक करना है 4 का पावर n जो आपका उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, n आपका क्या एक नेचुरल नंबर है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन आपका 4 का पावर n, 4 का पावर n। तो सबसे पहले इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में तोड़ेंगे, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 4 को क्या ले सकते हो, 2 इंटू 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो यार। तो एक बात बताओ, भगवान ने बाबू इतनी तो आपको बुद्धि दिया होगा, ठीक है, पहले से ही आपने पढ़ रखा होगा। ओके, क्या पढ़ रखा होगा आपने, लास्ट डिजिट 0 कब होता है, इसका एंड यानी कि उसका लास्ट डिजिट 0 कब होता है, लास्ट डिजिट 0, ये 0 कब होता है, जब हमारा 2 और 5 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। 2 और 5 का फैक्टर हो, 2 और 5 का फैक्टर होगा तभी तो लास्ट डिजिट 0 होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 0 आएगा आपका, तो लास्ट डिजिट आपका 0 आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही हमारा देखो 10 भी ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या ले सकते हो, 20 ले सकते हो। तो क्या ले सकते हो, 2 इंटू 4 5 ले सकते हो, 2 और 5 का फैक्टर हमारा। वैसे 30 ले सकते हो, तो 100 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 2 और 5 का फैक्टर हमेशा ही आएगा आपका। तो जब भी आपका 2 और 5 का फैक्टर आएगा तभी हमारा उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, अदरवाइज उसका 0 लास्ट डिजिट कभी नहीं हो सकता। तो 2 और 5 का फैक्टर आपको होना चाहिए लास्ट डिजिट 0 होने के लिए आपका। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना, तो यही सब कहानी उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो लेकिन आपका जो 4 के पावर है ना बाबा, उसमें सिर्फ 2 आपका फैक्टर है, 5 तो है नहीं आपका, तो इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पर कहानी के फॉर्म में जो मैंने बताया वही कहानी के फॉर्म में आपको उतार लेना है। एन का वैल्यू अगर जो नेचुरल नंबर भी रखोगे तो भी नहीं आएगा। एक दो आपको एग्जांपल करके दिखा भी देना, आपको कैसे दिखाना मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, कहानी कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं यार। ठीक है, और यहाँ पर एन आपका क्या था, आपका यहाँ पर रखोगे तो भी नहीं आएगा। एन आपका नेचुरल नंबर था आपका 1 2 3, काउंटिंग वाला जो नंबर होता है, गिनती वाली संख्या है, आपका नेचुरल नंबर होता है। एन की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, तो 4 का पावर 1 रखोगे, तो एक बार बताओ 4 का पावर 1 रखोगे तो कितना आएगा आपका, 4 ही आएगा आपका, बिल्कुल आएगा आपका। ठीक है, 4 का पावर 2 रखोगे तो कितना आएगा आपका, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 16 आएगा आपका। ठीक है, 4 का क्यूब रखोगे यानी कि 4 का पावर 3 रखोगे, यानी कि केवल 3 रखोगे, आपका कितना आएगा, तो 16 को 64 आएगा। तो इसका लास्ट डिजिट 0 आ रहा है क्या, कोई सा भी नेचुरल नंबर रखोगे लास्ट डिजिट 0 आएगा ही नहीं है आपका। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट आपका 0 आ ही नहीं सकता आपका। एन का कोई सा भी वैल्यू रखो नेचुरल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, ओके, तो यही हम कहानी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि डॉट 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 डॉट, अगर जो 4 का पावर n रखोगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा आपका 2 इंटू 2, इसका फैक्टर कर लेते हैं पावर n, यही जो मैंने आपको लिखा है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कहानी जो मैंने आपको, सिंस वी नो डैट। चलिए तो बाबू जो मैंने ऊपर बोला है, जो कहानी मैंने बोला उस कहानी को हम, ठीक है, समरी के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो कहानी आपको क्या लिखना है, सिंस वी नो डैट फॉर एनी नंबर, कोई सा भी नंबर, उसका जो एंड है आपका, उसका जो एंड विद 0, उसका जो लास्ट डिजिट 0 कब होगा आपका, उसका मस्ट भी मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका लास्ट डिजिट आपका 0 हो सकता है, आपका होगा आपका। ठीक है, ओके, तो ये आपको पहला स्टेटमेंट ये लिखना आपको। दूसरा आपको बट जो भी आपका सवाल दिया आपका 4 का पावर है नीचे वनली मल्टीपल ऑफ 2, सिर्फ 2 मल्टीपल है, 5 आपका नहीं है, 2 है नॉट फॉर 5। ठीक है, यानी कि सिर्फ 4 का पावर एन आपका 2 मल्टीपल है, 5 उसके अंदर नहीं है, ये मैंने लिख दिया है। देयरफॉर यानी कि हैंस 4 का पावर एन विल नेवर एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 4 का पावर एन है जो आपका, उसका लास्ट डिजिट कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। यही कहानी आपको छाप देना, जो कहानी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल आपका हर साल आपका पूछा जाता है। तो सवाल थोड़ा सा घुमा कर भी पूछता है आपका, घुमा कर कैसे आपका, अभी सवाल में आपका 2 का पावर एन आ जाए आपका, ठीक है, 3 का पावर एन आ जाए आपका, 4 का पावर एन आ जाए आपका, 5 के पावर एन आ जाए आपका, 6 का पावर एन आ जाए आपका, 7 का पावर एन आ जाए आपका, और 8 के पावर एन आ जाए आपका, और 9 का पावर एन आ जाए आपका। तो इसमें जो इसका एंड होगा आपका, इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा, तो लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे ही आपको करना है जैसे जैसे मैंने आपको किया, सारा स्टेटमेंट यही लिखना है। जो नंबर दिया वो नंबर आप बस आपको चेंज हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट 0 क्रॉस मार देता हूँ, ये नहीं होता आपका। ठीक है, ओके, मान लो आपका आएगा 6 का पावर n, तो 6 का पावर n को हम क्या ले सकते हो, 6 का पावर n को क्या ले सकते हो, 2 इंटू 3 ले सकते हो, 2 इंटू 3 ले सकते हो, का पावर n ले सकते हो। फिर n का वैल्यू रख देना, कहानी यहाँ तक लिख देना, फिर सेम टू सेम ऐसे छाप देना, सेम टू सेम ऐसे ही छाप देना। ठीक है, 4 का पावर n तो 6 का पावर n हो जाएगा, तो 6 का पावर लीजिए ओनली मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 नॉट फॉर 5 लिख देंगे। ठीक है, ये पहला वाला कहानी हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, बस चेंज यहाँ पर होगा।
देयरफॉर 6 का पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0। वैसे ही हमेशा आपको लिखना है तोड़कर, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबिलिटी में आपको बताता हूँ। और भी सवाल ऐसे पूछ देता है आपका 10 का पावर, और दूसरा ऐसे पूछ सकता है 10 का पावर n पूछ सकता है आपका, ठीक है। तो 10 का पावर n आपका कब पूछ सकता है आपका, 10 का पावर n कल 2 × 5 ले सकते हो, तो 2 × 5 ले सकते हो पावर n। तो यहाँ पर देखो 2 भी फैक्टर है 5 भी फैक्टर है, तो इसका लास्ट डिजिट 0 होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको अच्छे एन की वैल्यू आपका 1 2 3 4 5 ऐसे रख के देखना, फिर ऐसे रख देना यहाँ पर, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपको सेम है, दूसरा आपको बदल, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बना देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5, देयरफॉर 10 का पावर n विल एंड विद डिजिट 0, ठीक है। नेवर नहीं लगाएंगे, उसका एंड विद डिजिट 0 लिख देंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे हम, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ही छाप लेना, एग्जाम में आपको 3 नंबर आपका मिल जाएगा। चाहे 10 का पावर n हो, चाहे 20 के पावर n हो आपका, ये सब आपका लास्ट डिजिट आपका 0 होगा आपका, ठीक है। ओके, ये भी होगा आपका। अब 10 के मल्टीपल में आपका हर एक होगा आपका, ठीक है। 30 के पावर n भी आपका होगा आपका, ठीक है। 40 के पावर n भी आपका होगा, 50 के पावर n भी होगा आपका, ठीक है। 10 के पावर में जितना भी मल्टीपल होगा आपका, सारा डिजिट आपका लास्ट डिजिट उसका 0 होगा आपका, ठीक है। ओके, तो 10 के मल्टीपल में जो भी होगा आपका उसका लास्ट डिजिट होगा, और उससे पहले आजू बाजू आपको उसका नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा सवाल आपका हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये सवाल हो गया तीसरा वाला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सवाल नंबर 4 पे।